फ्रेंड्स, एक बिगिनर इन्वेस्टर जब भी कोई कंपनी पे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर एंट्री के बारे में सोचते हैं तो हमेशा एक डाउट सा फील होता है कि ये कंपनी फ्यूचर पे क्यों अच्छा होगा या अच्छा करेगा या फिर नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी पे ऑलरेडी कोई सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है तो हमें कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा मिल सकते हैं। जैसे मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसी ही कंपनी का एनालिसिस करने वाला हूँ जिस कंपनी पे ऑलरेडी एक नहीं बल्कि दो दो सक्सेसफुल इन्वेस्टर, जैसे सबसे पहले एस इन्वेस्टर डॉली खन्ना इस कंपनी पे ऑलरेडी 35 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके बैठा है और सेकंड एस इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल सर इस कंपनी पे 40,000 करोड़ रुपीस प्लस इन्वेस्ट करके बैठा है। तो इस कंपनी को क्यों हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं, और इन्वेस्टमेंट अगर करना भी चाहिए तो कितना परसेंटेज एलोकेशन इसमें रखना चाहिए, कंपनी का फंडामेंटल या फिर वैल्यूएशन मिक्स करके मैं आप लोगों को एक फाइनल डिसीजन पे लेके जाऊंगा कि क्यों आज इस वीडियो पे इस कंपनी को हमने सिलेक्शन किया और क्यों इस कंपनी को आप लोगों को भी थोड़ा सा एनालिसिस करके देखना चाहिए। किसी भी तरह का बाई या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं, क्यों मुझे ये कंपनी अच्छा लग रहा है, डिटेल एनालिसिस इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ प्रेजेंट करने वाला हूं और एक फाइनल डिसीजन पे लेके जाने के लिए मैं आप लोगों को हेल्प कर सकता हूं। अगर उसके पहले एनालिसिस पे जाने के पहले अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रोथ करने के लिए हेल्प कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को रीच बढ़ाने के लिए लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाला हूं, तो अगर बिजनेस मॉडल के ऊपर फोकस किया जाए तो वैसे तो इस कंपनी का एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और अगर कोर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात किया जाए जिसके ऊपर कंपनी का मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आता है तो वो है स्टेनलेस स्टील का जो रॉ मटेरियल है फेरोक्रोम, यानी स्टेनलेस स्टील जिस प्रोडक्ट से बनते हैं, स्टेनलेस स्टील का मेन कोर रॉ मटेरियल फेरोक्रोम मैन्युफैक्चरिंग पे एक कंपनी इंडिया का मार्केट लीडिंग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं और डिकेट्स ऑफ डिकेट्स का कंपनी के पास एक्सपीरियंस भी है। और आदर्श फेरोक्रोम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ इस कंपनी का जो कॉम्पिटिटिव एज है कि एक कंपनी के पास खुद का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी है और खुद का माइनिंग भी है, यानी रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक पूरा काम कंपनी खुद का ओन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप पे ही करते हैं। और इस प्रोडक्शन पे यानी फेरोक्रोम मैन्युफैक्चरिंग पे इंडिया पे एक अच्छा खासा ग्रोथ आने वाला है, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है और किसी भी कंट्री को अगर फ्यूचर पे ग्रोथ करना है तो उस कंट्री पे मैन्युफैक्चरिंग पे यानी समझ सकते हो कि आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री पे एक अच्छा खासा बूम आ सकते हैं। और अगर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बूम आते हैं तो इस कंपनी का जो रॉ मटेरियल है यानी फेरोक्रोम का डिमांड फ्यूचर पे एक अच्छा खासा ऊपर के तरफ जा सकते हैं, जिसके बारे में मुझे लगता है कि डिटेल एनालिसिस भी करना चाहिए हम लोगों को। और इसके वजह से ही दो अच्छा खासा सक्सेसफुल इन्वेस्टर डॉली खन्ना इस कंपनी के 1.1% स्टेक यानी 35 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट के साथ एंट्री लिया है और एक भी सक्सेसफुल एस इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल सैल ने भी इस कंपनी पे 38 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट के साथ एंट्री लिया है। तो चलिए इससे भी डिटेल एनालिसिस मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ प्रेजेंट करने वाला हूं, जिसके लिए मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूं। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरा स्क्रीन अभी देख पा रहे हो। अगर सबसे पहले कंपनी का कोर बिजनेस मॉडल पे जो 5 बिजनेस मॉडल पे कंपनी खुद को डाइवर्सिफाई करके रखा है, अगर 5 बिजनेस मॉडल को बहुत शॉर्ट पे आप लोगों के साथ डिस्कशन किया जाए तो लेफ्ट साइड पे आप लोग देख रहे हो कि फेरो ऑयल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंपनी के पास है, यानी फेरो एलॉय का जो भी रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग यानी जिस प्रोडक्ट से स्टेनलेस स्टील को मैन्युफैक्चरिंग किया जाते हैं यानी तैयार किया जाते हैं उस प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल है फेरो एलॉय मैन्युफैक्चरिंग पे एक कंपनी मार्केट लीडिंग पोजीशन होल्ड कर रही है इंडिया पे। और इसके साथ साथ फेरोक्रोम माइनिंग भी कंपनी काम करते हैं और इसके साथ साथ इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग पे भी कंपनी रिसेंटली एंट्री लिया है। और इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुका हूँ बंगाली चैनल पे, और इस चैनल पे भी मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ लाने वाला हूँ। और इसके साथ साथ पावर इंडस्ट्री पे भी कंपनी एंट्री ले लिया है और लो डेंसिटी एग्रीगेटर पे भी कंपनी ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और जिस कंपनी को लेके आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ उस कंपनी का डोमेस्टिक मार्केट पे अच्छा खासा एक्सपोजर के साथ साथ फॉरेन मार्केट पे भी एक अच्छा खासा एक्सपोजर रखते हैं। जैसे इंडियन मार्केट के साथ साथ इस कंपनी का कोरियन मार्केट पे भी साउथ कोरिया पे एक अच्छा खासा एक्सपोजर है यानी एक्सपोर्ट करते हैं, और साउथ कोरिया के पास जापानीज मार्केट पे भी कंपनी अच्छा खासा एक्सपोजर रखते हैं और चाइनीज मार्केट पे कंपनी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं
और ताइवान मार्केट पे भी कंपनी का अच्छा खासा एक्सपोजर है। यानी डोमेस्टिक मार्केट का एक्सपोजर, यानी डोमेस्टिक मार्केट पे फ्यूचर पे जो भी ग्रोथ आने वाला है उसका तो बेनिफिट मिलेगा ही। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ये सब दादागिरी जैसे ही थोड़ा कम जाएगा तो फ्यूचर पे टोटल ग्लोबल मार्केट पे एक अच्छा खासा इस प्रोडक्शन का डिमांड आने वाला है। और अगर कंपनी का जो भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, अगर कुछ नंबर के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन करूं तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि फेरोक्रोम प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में अगर बात किया जाए तो इस कंपनी फेरोक्रोम मैन्युफैक्चरिंग पे इंडियन मार्केट पे नंबर 1 पोजीशन है। और टोटल कैपेसिटी कितना है, 2,84,000 टन पर एनम का कैपेसिटी के साथ कंपनी फेरोक्रोम प्रोडक्शन करते हैं। और अगर इस कंपनी का फेरोक्रोम जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसका माइनिंग कैपेसिटी भी कंपनी के पास है, खुद ओन करते हैं। और अगर फेरोक्रोम का माइनिंग कैपेसिटी के बारे में बात किया जाए तो 6,51,000 टन पर एनम का कैपेसिटी माइनिंग कैपेसिटी कंपनी के पास है। और फेरोक्रोम मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ कंपनी पावर जनरेशन का भी थोड़ा बहुत कैपेसिटी रखते हैं। जैसे कैप्टिव पावर जनरेशन कैपेसिटी कंपनी के पास कितना है, 204.55 मेगावाट कैपेसिटी ऑलरेडी पावर जनरेशन कैपेसिटी भी कंपनी के पास अवेलेबल है। और अगर इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात किया जाए तो लास्ट 5 साल यानी 2020 से लेके 2024 का एंडिंग तक अगर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात किया जाए तो कंटिन्यूअसली कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, एक पॉजिटिव साइन है। जैसे आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि कंपनी का 2020 पे रेवेन्यू कितना था, 1,111 करोड़ रुपीस। और इसको कंटिन्यूअसली इंक्रीज करके लाइफ टाइम हाईएस्ट रेवेन्यू ऑलरेडी कंपनी पोस्ट करके बैठा है। और इस इंडस्ट्री पे फ्यूचर पे जैसे ही अच्छा खासा ग्रोथ आएगा तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ से भी अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है। अगर कंपनी का इंडस्ट्री का हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़ा बहुत बात किया जाए तो हाई डोमेस्टिक सेल्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशन के चलते इस इंडस्ट्री के ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री जैसे ही यहाँ से ग्रोथ करेगा, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, उसके साथ साथ इस कंपनी का जो भी रॉ मटेरियल है टोटल डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट पे भी एक अच्छा खासा ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी को जरूर हम लोगों को नजर रखना चाहिए। और अगर कंपनी के एबिटा के बारे में बात किया जाए यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो कंपनी का अगर लॉन्ग टर्म हिस्ट्री देखा जाए तो थोड़ा बहुत इंक्रीज तो हुआ था, लेकिन 2022 के बाद टोटल ग्लोबल मार्केट पे जो भी स्लो डाउन आया है उसके वजह से कंपनी का बॉटम लाइन यानी कंपनी का एबिटा मार्जिन पे थोड़ा बहुत इफेक्ट आया है, इधर पे हम लोग देख सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कोई अच्छा कंपनी को देख रहे हैं तो जरूर इस कंपनी को एक बार देखना चाहिए, ये मुझे लगता है। चलिए अभी जिस कंपनी को लेके आज मैं आप लोगों के साथ डिटेल डिस्कस कर रहा हूं, एक बार कंपनी का फंडामेंटल, वैल्यूएशन और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को लेके 2-4 बात किया जाए। तो सबसे पहले जिस कंपनी को लेके आज मैं आप लोगों के साथ डिटेल डिस्कशन कर रहा हूं, कंपनी का नाम है इंडियन मेटल एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड। सबसे पहले कंपनी का वैल्यूएशन देखा जाए तो कंपनी का जो भी पी रेशियो डिमांड कर रहे हैं यानी 8 पी रेशियो कंपनी डिमांड कर रहे हैं। और 8 का पी रेशियो अगर देखा जाए तो पी जी रेशियो के हिसाब से यानी जितना परसेंट कंपनी हर साल ईपीएस ग्रोथ कर रहे हैं उसके हिसाब से पी जी रेशियो बहुत ही अच्छा साइन दे रहे हैं, 0.13 पी जी रेशियो पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी फ्यूचर पे अच्छा खासा पी एक्सपेंशन का अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी कंपनी के पास है। और अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो एकदम स्मॉल कैप कंपनी है, जिस हिसाब से इस इंडस्ट्री का अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, उस हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन एकदम स्मॉल है और वैल्यूएशन भी जस्टिफाई कर रही है, यानी टोटल इंडस्ट्री के साथ साथ कंपनी एक अच्छा खासा प्राइस एप्रिसिएशन हम लोग इस कंपनी से एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और अगर करंट प्राइस के बारे में बात किया जाए तो 622 रुपीज पे ट्रेड कर रहे हैं और 52 वीक हाई से ऑलरेडी 40% के आसपास डिस्काउंट पे कंपनी मिल रहा है। 999 जो 52 वीक हाई था वहां से अच्छा खासा डिस्काउंट पे भी कंपनी मिल रहा है। और 0.13 डेट टू इक्विटी रेशियो यानी एकदम ही नेग्लिजिबल डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी डिमांड कर रहे हैं। और फंडामेंटल जैसे दिख रहे हैं रिटर्न रेशियो भी कंपनी का बहुत ही अच्छा है, 23.8% आरओसी जनरेट कर रहे हैं और 18.3% रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर रहे हैं। और अगर प्राइस टू सेल्स के बारे में बात किया जाए, कंपनी जिस प्राइस पे अवेलेबल है यानी सेल्स ग्रोथ के हिसाब से अच्छा खासा प्राइस अवेलेबल है और 2.4% डिविडेंड यील्ड भी कंपनी दे रहे हैं। तो सब कुछ अगर फंडामेंटल के साथ कंपनी का वैल्यूएशन को कंपेयर किया जाए तो एक अच्छा खासा डिस्काउंट वैल्यूएशन पे भी कंपनी अवेलेबल है और फ्यूचर पे अच्छा खासा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी टोटल इंडस्ट्री पे भी अवेलेबल है। और अगर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट पे एक बार नजर डाला जाए तो एवरेज क्वार्टरली रिजल्ट कंटिन्यूअसली मेंटेन हो रहे हैं। कंपनी के पास जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 22% से 32%
वो मेंटेन चल रहा है। लास्ट 2 साल का अगर देखा जाए तो 9%, 22, 25, 23, तो एवरेज मेंटेन चल रहा है, कोई भी नेगेटिव बात तो यहाँ पे नहीं है। और अगर नेट प्रॉफिट पे देखा जाए तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा मेंटेन चल रहा है, थोड़ा बहुत अप डाउन तो चल रहा है लेकिन मेंटेन है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हिस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो पीएनएल स्टेटमेंट पे कंपनी का अगर लॉन्ग टर्म हिस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट तो यहाँ पे हुआ है, लेकिन लेटेस्ट जो ट्रेंड है यहाँ पे एक अच्छा खासा मतलब पैंडेमिक के बाद से इंडिया का जैसे ग्रोथ स्टोरी स्टार्ट हुआ है, एक अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी यहाँ पे दिखा रहा है। और फ्यूचर पे अगर इस इंडस्ट्री का ग्रोथ के बारे में दो बात किया जाए तो करेंटली फेरोक्रोम मार्केट का टोटल मार्केट है $5 बिलियन, और इंडियन गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेक्टेशन है 2033 तक एक्सपेक्टेशन है कि $10 बिलियन तक जाने वाला है, यानी 100% ग्रोथ नेक्स्ट 7 से 8 साल पे टोटल इंडस्ट्री पे आने वाला है। और इंडस्ट्रियल आउटलुक इधर से तो मुझे अच्छा ही लगता है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात किया जाए तो 6% से लेके थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ है 21%, तो एवरेज मेंटेन चल रहा है। पीएनएल स्टेटमेंट पे भी ठीक ठाक है। बीच में 2020 या फिर 2021 2 साल नेगेटिव बॉटम लाइन पे कंपनी गया था। अभी कॉन्टिन्यूसली कंपनी का बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज दिख रहा है। और लास्ट कुछ साल से देखा जाए तो कॉन्टिन्यूसली मेंटेन चल रहे, तो जिस हिसाब से इंडस्ट्री का आउटलुक है मुझे लगता है कि इस कंपनी फ्यूचर पे अच्छा खासा ग्रोथ देने वाला है। और अगर रिटर्न के बारे में बात किया जाए तो लास्ट 3 साल पे 12% CAGR कंपाउंडेड रिटर्न ऑलरेडी कंपनी दे चुका है, तो एक नॉर्मल रिटर्न है। और लास्ट 1 साल पे देखा जाए तो नेगेटिव 8% रिटर्न के साथ कंपनी ट्रेड कर रही है। और अगर फंडामेंटल पे कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो लाइफ टाइम हाईएस्ट है। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा ग्रोथ कर रहे हैं और रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, एक भी एक अच्छा साइन है। और अगर बैलेंस शीट पे देखा जाए तो कॉन्टिन्यूसली कंपनी का जो भी रिजर्व है कॉन्टिन्यूस इंक्रीज हो रहे हैं, और कंपनी के पास जो भी लास्ट 8-10 साल से बोरोइंग था वो कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस हो रहे हैं। किसी भी कंपनी के लिए एक अच्छा साइन है क्योंकि टर्नअराउंड का साइन दिखा रहे हैं। और कंपनी का अगर मैं फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करूं तो वैसे तो इस कंपनी माइनिंग को लेके ज्यादा काम करती है, तो फिक्स्ड एसेट ज्यादा तो यूज नहीं होने वाले। वैसे भी लास्ट 3 साल पे थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है। और अगर CWIP के बारे में बात किया जाए यानी कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत CWIP चल रहे हैं। और इस कंपनी जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं इस कंपनी पे बहुत ज्यादा फिक्स्ड एसेट ग्रोथ अवेलेबिलिटी नहीं भी चाहिए, तो भी चल सकता है। और अगर कैश फ्लो के बारे में बात किया जाए तो पॉजिटिव कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग के साथ भी कंपनी मैनेज कर रहे, ये भी एक अच्छा साइन है। और अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर डाला जाए तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिटेल पार्टिसिपेशन दिखाना चाहता हूँ। लास्ट 5 क्वार्टर पे रिटेल पब्लिक का पार्टिसिपेशन धीरे धीरे रिड्यूस हुआ है, यानी लास्ट 5 क्वार्टर। और अगर मैं पुराना स्टेक पे भी जाऊँ तो कॉन्टिन्यूसली स्ट्रॉन्ग हैंड लूजर हैंड के पास से स्ट्रॉन्ग हैंड के पास शेयर होल्डिंग कन्वर्ट हुआ है, जो किसी भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट प्रोवाइड करते हैं। और अगर FII और DI के स्टेक देखा जाए तो FII कॉन्टिन्यूसली लास्ट 5 क्वार्टर पे धीरे धीरे उनका स्टेक इंक्रीज किया है 2.8% से 3.8%। अगर DI की बात किया जाए तो 0.1% से DI भी उनका स्टेक इंक्रीज किया है 0.8%। हाँ, थोड़ा बहुत स्टेक लास्ट 2-3 क्वार्टर पे जरूर रिड्यूस हुआ है, लेकिन इतना तो हो ही सकता है क्योंकि 1.36% से कम होके 0.8%, तो एक नेग्लिजिबल चेंजेस है। और अगर पब्लिक के पास प्लस पे क्लिक करूं तो 37% के आसपास जो स्टेक रिटेल पब्लिक के पास दिख रहे हैं एक्चुअली उसमें से भी यहाँ पे 13% स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है। यहाँ पे मुकुल अग्रवाल सक्सेसफुल इन्वेस्टर उनके पास 1.1% स्टेक है, यानी 35 करोड़ रुपीस के प्लस। और डॉली खन्ना का पोर्टफोलियो को एक बार देखा जाए तो उनके पास भी 1.16% स्टेक है। और लेटेस्ट क्वार्टर का रिजल्ट अभी भी यहाँ पे शायद अपलोड नहीं हुआ होगा, तो दोनों के पास 2 स्ट्रॉन्ग हैंड के पास ऑलरेडी इस कंपनी का स्टेक है, तो जरूर एक बार आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। किसी भी तरह का बाई या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं लीजिएगा। तो मुझे लग रहा है कि फाइनली इंडियन मेटल फेरोए एलॉट लिमिटेड कंपनी को मैं आज क्यों आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, डिटेल एनालिसिस फंडामेंटल से लेके वैल्यूएशन तक डिटेल में आप लोगों के साथ जरूर साझा कर पाया हूँ। और एक बार डिटेल बोला जाए तो कंपनी जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं टोटल फेरोए एलॉट इंडस्ट्री आज का टोटल अगर मार्केट देखा जाए तो $5 बिलियन का टोटल मार्केट पे अभी चल रहे हैं। और फ्यूचर डिमांड कितना है 2033 के एंड तक $10 बिलियन पे टोटल इंडस्ट्री का आउटलुक है, यानी कंपनी का वैल्यूएशन पे एक अच्छा खासा गैप है, यानी पी एक्सपेंशन के साथ साथ कंपनी का प्राइस पे एक अच्छा खासा एक्सपेंशन हम लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं,
क्योंकि टोटल इंडस्ट्री का आउटलुक भी अच्छा है और इस इंडस्ट्री पे एक कंपनी मार्केट लीडिंग पोजीशन पे भी है। और इसके साथ साथ टोटल पावर इंडस्ट्री पे भी कंपनी एक्सपेंशन कर रहे हैं और इथेनॉल इंडस्ट्री पे भी कंपनी खुद को एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन कंपनी मेंटेन कर रहे हैं और टोटल इंडस्ट्री यानी जिस इंडस्ट्री पे कंपनी डाइवर्सिफिकेशन या फिर कैपेक्स प्लान कर रहे हैं, टोटल इंडस्ट्री का आउटलुक एक अच्छा खासा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस कंपनी को एक बार जरूर आप लोगों को चेकआउट करना चाहिए और अगर चेकआउट करने के बाद भी आप लोग को पसंद आते हैं तो खुद का जो भी इक्विटी कैपिटल है उसका 3.5% से ज्यादा कभी भी किसी एक कंपनी पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना भी अच्छा कंपनी है आपका अगेंस्ट भी जा सकते हैं। इसके लिए एसेट एलोकेशन के साथ साथ एक्सपोजर भी अच्छा खासा वैल्यू रखते हैं किसी भी पोर्टफोलियो पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे किसी और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। और अगर चैनल पे नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके टोटल चैनल को ग्रोथ करने के लिए हेल्प करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।